मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। सेना से बोल देता एक तरफ खड़ी हो जाओ, अभिमंत्रित करके बाण चलाता, बाणों का एक पुल बनके तैयार, पूरी सेना निकल जाती। हनुमान जी बोले इसने तो पूरी खता पे पानी फेर दिया। ए भगत जी, तुमको मालूम नहीं है राम जी की सेना है ये? तुम्हारे बाणों का पुल यदि होता चकनाचूर हो जाता, क्योंकि तुम्हारे बाणों के पुल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हनुमंत के शरीर की शक्ति को सहन कर सके। राम जी की सेना में तो मेरे जैसे कितने थे। अर्जुन बोले यानी कि आपने हमको यानी कि समझ क्या रखा है, ये सामने नदी है, मैं इस पर पुल बांधता हूं, आप तोड़ के दिखा दीजिए। कथा तो वहीं स्टॉप हो गई। हनुमान जी बोले तुम पुल बनाओ, आगे की बात हम बाद में सुनाएंगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष में से महाराज एक बाण तरकस में से निकाल के चढ़ाया और अभिमंत्रित करके बाण चलाया। एक बाण में से 50 करोड़ बाण निकल पड़े। 1 सेकंड में पुल बन के तैयार। ये देखिए गांडीव का चमत्कार। अच्छा चढ़ जाऊं? अर्जुन बोले चढ़ जाइए। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जैसे जय सिया राम कहा, सो बाबा पहाड़ जैसा हो गया। अर्जुन बोले बाप रे, तोड़ देगा क्या? अर्जुन घबराए। हनुमान जी बोले मैं चढ़ रहा हूं। बोले चढ़ जाओ। हनुमंत लाल ने जय सिया राम कह के जैसे अपना चरण अर्जुन के बाणों के पुल पर रखा। अर्जुन ने आंख बंद कर ली। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। शर्मर तो बहुत किया पर टूटा नहीं। हनुमान जी ऐसे ऐसे भी करते हैं पर नहीं टूटता है। अर्जुन की ओर देखा तो आंख बंद करके खड़ा है, कुछ बोल रहा है। ओ भगत जी, मेरे शरीर की शक्ति से तुम्हारा पुल टूट जाना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा? तेरे पुल का परीक्षण करूंगा, गड़बड़ है। अर्जुन तो आंख बंद करके जब शुरू हो गया। हनुमंत लाल ने पुल से नीचे उतरकर नीचे नजर डालकर देखा तो गोविंद कंधा लगा के खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दृश्य देखते ही हनुमंत के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। गोविंद आप? प्रभु कंधा झाड़ते हुए आए। वीरवर हनुमान, अर्जुन बालक है, आपसे ऐसी बात बोल गया, गलत बात है ना? पवन तनय बल पवन समाना। आपके शरीर की शक्ति को अर्जुन के बाणों का पुल सहन कर ले, ये कभी नहीं हो सकता। पर इसने जो भी कुछ बोला मेरे बल पर ही तो बोला था। मैंने सोचा बातें बाद में करूंगा, पहले टूटने से तो बचाऊं, सो कंधा लगा लिया। हनुमान ने दौड़कर अर्जुन को अंक में भर लिया, प्रेमाश्रुओं से सिर भिगोया। अर्जुन, तुम्हें बुलाने में देरी हुई पर गोविंद को आने में विलंब नहीं हुआ। तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तेरी भक्ति को मैं नमन करता हूं अर्जुन। अर्जुन चरणों में गिर के बोले, हनुमंत लाल, आप क्या नहीं दे सकते? बस गोविंद चरणों में प्रीति और ज्यादा बढ़ जाए, ये कृपा कर दो। प्रभु कहते हैं उद्धव से, उद्धव, भक्त सिवाय मेरे कुछ मांगता नहीं है। दीये मानम न गृहणंती। इसलिए भक्त कभी मुझे बुलाए, उसको बुलाने में विलंब हो सकता है, मैं आने में कभी देरी नहीं करता, मेरी आदत है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। मेरा विदुर तुम्हें कभी मिले, विदुर से मेरा समाचार कहना। आज मुझे विदुर की बहुत याद आती। और मैं तुमसे एक बात कहता हूं उद्धव, मेरे कितने अवतार हुए और कितने ही अवतारों में 56 भोग मेरे लगे, पर भोजन का सबसे ज्यादा स्वाद मुझे केवल 2 जगह आया। उद्धव बोले कौन सी जगह? बोले राम अवतार में जब भिलनी ने मुझे बेर खिलाए थे, और कृष्णावतार में विदुरानी ने जब केले का छिलका खिलाया था। इन 2 जगह के भोजन में जो स्वाद मुझे मिला वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। किसी वस्तु का महत्व नहीं है, उसको प्रदान करने वाले की भावना का महत्व है।
इसलिए विदुर से मेरा समाचार कहना, वो तुम्हारे पास आवे, उसकी शंका का समाधान करना। इसीलिए तो उद्धव जी विदुर से मिले थे, हैं? प्रभु ने इतना विदुर का स्मरण किया। विदुर परम भक्त है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना उद्धव, इसका तू चिंतन कर। बदरिकाश्रम में जाके मेरे चरणों से निकली जो अलकनंदा है, उसके जल का आचमन करना, दर्शन करना, और इसका चिंतन करना। जो तुमने सुना है जीवन में उतारना। उद्धव को जाने के लिए कह दिया, पर वो गए नहीं। आगे क्या होता देखो तो सही। इधर यदुवंश में विवाद छिड़ गया। यदुवंशी लोग एक दूसरे पर वार करने लगे, झगड़ने लगे। लड़ते लड़ते धनुष, बार, तलवार, बल्लम, फरसा सब खत्म होते जा रहे हैं। तो जो लोहे का पिंड पीसकर जो समुद्र में डाला था, वो एरका नाम की घास बन गया पूरे किनारे पर। उसको उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंश का विनाश हो गया। चतुः पंचावशेषता, 10, 20, 50 बचे होंगे ऋषियों। मेरे गोविंद ने देखा बलराम जी शेष बनकर क्षीर सागर में चले गए। कन्हैया रथ में बैठकर प्रभासक क्षेत्र में आ गए। पिप्पल के वृक्ष के नीचे दाहिनी जंघा पर बाएं चरण को रखकर श्री कृष्ण अर्धशयनावस्था में थे। तो जो लोहे का पिंड पीस करके इन्होंने समुद्र में फेंका था, उसके टुकड़े को कोई मछली निगल गई, और उस मछली के पेट से टुकड़े को निकालकर बहेलिया ने वो बाण पर सजा लिया, और दूर से मेरे गोविंद के चरणों के तलवे को देखा। निशाना साध कर बहेलिया ने बाण मार दिया, और वही बाण गोविंद के चरण में आकर के लगा। बहेलिया आकर गिरा, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मैंने प्रभु को बाण मार दिया। प्रभु ने कहा, मां वैर्जरे तमुत्तिष्ठ कामयेष कृतो हि मे, या हि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। बहलिया, तुम सीधे स्वर्ग में जाओ। यहां स्वर्ग का अर्थ टीकाकारों ने वैकुंठ किया है, उसको वैकुंठ भेज दिया। अर्जुन आगे पानी लेने गए थे। अर्जुन गोविंद के चरणों में बाण को देखा। प्रभु, किसने किया है? किसने किया है धृष्टता? किसने किया है अपराध मेरे गोविंद के कोमल चरण में बाण मारने का? प्रभु ने कहा, अर्जुन, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू मेरी बात गौर से सुन। द्वारका जाओ, कुछ नहीं सोचना तुम्हें, और द्वारका में जो हमारी पत्नियां हैं उन सबको ब्रजमंडल में राधा रानी के पास ले जाओ। ये द्वारका की पटरानियां किशोरी राधा का सान्निध्य पाएंगी, उनका कल्याण हो जाएगा। बच्चों की तरह रोता बिलखता अर्जुन जा रहा है प्रभु की आज्ञा, और कृष्ण पत्नियों को लेके आ रहा था, तो स्वयं कृष्ण ही गोप बनकर गए, अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। ये बताया प्रभु ने कि तेरा गांडीव भी तभी तक काम करता है जब तक गोविंद तेरे साथ है। बोलो जैसे कृष्ण। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इतने में आ गया दारुक सारथी। ओहो, क्या विचित्र पात्र है कृष्ण चरित्र का। यह दारुक सारथी ऐसा है जैसे नीम दिखाई नहीं देती पर बिल्डिंग उसी पर रुकी रहती है। गोविंद की कथा का इतना पवित्र, निर्मल और विचित्र भक्त है दारुक सारथी, जो लाइट में कभी आता नहीं और भक्तों में उच्च श्रेणी का भक्त है। आपको मालूम है, भगवान जो अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे, और दारुक सारथी पीछे बैठा बैठा, प्रभु को पंखा चल रहा था खड़ा खड़ा, उसके मन में बड़ा भाव आया, बड़ा चिन्मय तन्मय शाश्वत भाव जगा। मैं कितना भाग्यवान, गोविंद का पंखा भगवान। अरे बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं, मुझे सेवा मिल गई। मूर्छित हो गया, पंखा गिर पड़ा, धड़ाम से पीछे गिर गया। कन्हैया ने कहा, आवाज क्या किया? देखा तो दारुक सारथी पड़ा है। गोविंद ने 4 भुजाएं धारण करनी, 2 से दारुक को उठाया, और अपने हाथों से दारुक को प्रभु ने पंखा किया। 1.5 घंटे बाद जब होश आया, हजारों भक्तों के बीच प्रभु ने दारुक से कहा, दारुक क्या हुआ? विह्वल हो गए तुम? बहुत सेवा की है मेरी, मांगो क्या चाहिए? दारुक ने कहा, क्या मांगू केशव?
कुछ भी मांग लो, दूंगा। दारुक ने कहा, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले, हाँ, एक ही वर दे दो, मेरे हृदय से आपकी भक्ति निकल जाए। मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए, आपका प्रेम नहीं चाहिए, ये प्रेम हमेशा को मेरे दिल से निकल जाए। भगवान बोले, भोले क्या कह रहा है? प्रेम की चाहना तो बड़े बड़े योगी करते हैं, भक्ति की इच्छा तो बड़े बड़े यतियों के मन में रहती है, और तुझे भक्ति प्रेम मिला हुआ तो कहते हैं मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे भक्ति नहीं चाहिए है? दारुक ने कहा, मैं ऐसी भक्ति लेकर क्या करूं जिस भक्ति की वजह से स्वामी को सेवक की सेवा करनी पड़े। यदि भक्ति मेरे मन में न होती तो मुझे इतना भाव न आता तो मैं मूर्छित न होता, और मूर्छित न होता तो मेरे मालिक को मुझे गोद में न उठाना होता, और मेरे प्रभु को मेरी सेवा न करनी होती। ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। भगवान जब रथ से उतरते तो दारुक का कंधा पकड़ के उतरते, उसका हाथ पकड़ के महल के द्वार तक जाते, रथ में चढ़ते तो उसका हाथ पकड़ के चढ़ते। आज वही दारुक गोविंद को देख रहा है, चरण में बाण लग गया। प्रभु किसने किया ऐसा? हे मेरे भगवान, ये क्या हुआ? आपके चरण में कोमल ये बाण कैसे लगा? प्रभु ने कहा, दारुक द्वारिका जाओ, और द्वारका में जो 10-5 यदुवंशी बच्चे हैं उनसे कहना वे द्वारका छोड़ के मथुरा चले जाएं, मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक रोता रोता जा रहा है। आकाश में देवता लोग खड़े हैं, देवता लोग देख रहे हैं, टकटकी लगाकर प्रभु जाते कहां हैं, और उन देवताओं के देखते देखते देवताओं ने जरा सी पलक झपी, खोलकर देखा तो वहां कुछ नहीं, भगवान अंतर्धान हो। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सकीयम यद भवे तेजो तच्च भागवते। अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को बताई कि कृष्ण चले गए, तुम्हारी परदादी कुंती का प्राणांत हो गया, पांडव लोग तुम्हें राज्य देकर के स्वर्ग को चले गए, आपने बड़ी निपुणता से प्रशासन किया, और 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ध्यान से सुनना अंतिम उपदेश। तुमने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और संत के पुत्र ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित की मौत हो जाएगी। राजन, आज वो 7वां दिन है। 7 दिन पहले तुमने सर्वस्व छोड़ दिया और तुम वन में चले आए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहां हजारों संत, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि पराशर हैं, वेदव्यास हैं, और वकण्णु आदि सब लोग बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्बान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाजसुतोथ राम उतत्येन्द्र प्रमदेद्न बाहु, ये संत बैठे थे, ऐसा लिखा है। 7 दिन पहले संत कृपा से पता नहीं क्यों संजोग बना और मैं अकस्मात तुम्हारी सभा में आ गया, और तुमने कथा सुनी। आपने 7 दिन की कथा में सैकड़ों प्रश्न किए राजन, और मैंने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया। अब एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हजारों संत बैठे हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं अब एक प्रश्न तुमसे हम करेंगे, जवाब दोगे? परीक्षित बोले जी। संतों ने सोचा पता नहीं क्या पूछेंगे। 7 दिन से नॉन स्टॉप कथा चली, एक दिन भी 1 मिनट भी विश्राम नहीं हुआ, ऐसे चलती रही कथा। 7 दिन न परीक्षित उठे, न सुखदेव उठे, न कोई संत उठा। अब एक प्रश्न तुमसे हम कर रहे हैं राजन। बोले जी गुरु जी करिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा ने आधा सेकंड भी नहीं सोचा, तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मैं मरूंगा क्यों? बस अब तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, सब गाइए जरा। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे
देखो 15 मिनट की कथा शेष है। जो माताएं पीछे खड़ी हो गई बैठ जाओ। पूरी भागवत का सारांश चल रहा है और ये जरूर सुनना चाहिए। अब कल से तो मैं तकलीफ देने वाला हूं नहीं, आज 15 मिनट और तकलीफ देने दो थोड़ी सी। कितने प्रेम से श्रद्धा से आप सुन रहे हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं सारांश ये हुआ कि तुम न जन्म लेते हो न तुम्हारी मृत्यु होती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। और चलते चलते एक बात बता दूं, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यात् यथा पुरा एवं देहेन ते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। परीक्षित, एक मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के खाली घड़े में एक आकाश होता है, उसको बोलते हैं घटाकाश। घटाकाश बोलते हैं वेदांती भाषा में। मैंने जोर से डंडा मार दिया सो घड़ा फूट गया। उसके अंदर वाला आकाश कहां गया? बोलो किधर गया? वो महाकाश में मिल गया। राजन, जैसे सपना देखते हैं ना, कभी कभी आपने सपना देखा? एक दिन सपना देखा, देखो कितनी जोर का सपना। हम तो सो रहे थे तो देखा आम का बगीचा, जामुन का पेड़, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, गेंदा खिल रहे हैं, सरोवर में कमल खिल रहे हैं। मैं तो शोभा देखना था जंगल की, तो देखा झाड़ी के पीछे दाढ़ी वाला बब्बर शेर बैठा है। हे भगवान, शेर को मैंने और शेर ने मुझको देख लिया। शेर कहता ताजा नाश्ता मिला, अब तो छोड़ूंगा नहीं। मैं भागा, आगे मैं और पीछे शेर, पर शेर की बराबर दौड़ लूंगा क्या? 35 फीट की छलांग मारी उसने, सो पकड़ लिया मुझे। और सुनो, पकड़ करके इतना बड़ा मुंह खोला, 2-2 इंची के दांत, मेरा सिर अपने मुंह के अंदर ले लिया और जैसे दांतों से मेरे गले को काटने लगा सो हड़बड़ाकर मेरी आंखें खुली। लाइट ऑन करी, फिर देखा, अरे मैंने कहा गला तो बरोबर है। फिर देखो मुझे खूब हंसी आई, ये तो सपना था। सुखदेव जी कहते हैं सपने यथा सिरप छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे सपने में कोई सिर काट दे तो जागने पर हंसी आती है कि नहीं, ऐसे ही ये संसार एक स्वप्न है राजन। मोह निशा जग सोव निहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तक्षक आएगा, आकर के डसेगा, पर सारांश ये हुआ कि वो तुमको नहीं डस सकता, वो शरीर को डसेगा और तुम शरीर हो नहीं। बात खत्म। आपने बहुत कृपा कर दी, अनुग्रह किया, 7 दिन तक मुझे कथा सुनाई। 7 दिन की कथा के अंतराल में वाणी के माध्यम से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। परीक्षित ने उनके चरणों में फूल चढ़ा दिए। सुखदेव जी उठकर चले गए। थोड़ी दूर दिखाई दिए, फिर पता नहीं जगाम भिक्षु साकम नरदेवे न पूजित, कहां चले गए मालूम नहीं। सुनो, धीरे धीरे वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी तो खूब रो रहे थे, क्योंकि अपने ही पुत्र से इतनी सुंदर कथा उनको सुनने को मिली। व्यास बड़े गदगद हो रहे थे। राजर्षि परीक्षित को मुक्ति तो उसी समय मिल गई जब सुखदेव जी आ गए थे। हाँ, अब तो मुक्त हो चुके हैं समझो आप। तक्षक सर पा रहे हैं परीक्षित को डसने के लिए। बड़ी व्यवस्था की थी उनके जन्मे जयादि पुत्रों ने, लेकिन सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया, विशाल बनकर परीक्षित को डस दिया। और 5 भौतिक जो परीक्षित महाराज का शरीर है वो जलकर के राख हो गया, भस्म हो गया, भस्मसात अभवक्षणा। और महाराज परीक्षित चतुर्भुज रूप लेकर दिव्य बनकर के सीधे वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गर्लाग्निना बभू भस्मसात सद्य पश्चाताम सर्वदेही नाम। जन्मेजय को अच्छा नहीं लगा, सर्प यज्ञ किया, तक्षक भी खिंचा चलाया। वो तो देखो जरत्कारु के बेटे आस्तिक मुनि आ गए, बृहस्पति जी भी आए थे। इन्होंने यज्ञ को बीच में रुकवा दिया, तक्षक लौट के चला गया। फिर उन्होंने जन्मेजय को बड़ा सुंदर उपदेश किया। शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया उसके जवाब में मैंने सुखदेव परीक्षित मई भागवत सुनाई। पर आप ये समझ लें
कि मैं और आप, हम सभी परीक्षित हैं। हम सभी का जन्म 7 दिन में होता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 ही दिन में जन्म लेते हैं, 7 ही दिन में मर जाते हैं। पाप पुण्य भी 7 दिन में करते हैं। इसलिए कथा 7 दिन में सुनी जाती है कि हमारे निकले गए जो 7 दिन हैं, वो भी उनमें अशुभ जो था वो नष्ट हो जाए और आने वाले 7 दिन हमारे मंगल हो जाए, आनंददायी हो जाए। इसलिए हम कथा सुनते हैं। परीक्षित महाराज, श्री सूत जी कहते हैं, आपने जो पूछा मैंने कह दी। बोले क्यों जी? वो मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा है, हमारे सामने तो प्रलय हुआ नहीं। बोले मार्कंडेय ने तपस्या करी, भगवान ने कहा मांगो। बोले हमको दुनिया का प्रलय दिखा दो। तो प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो गया, सारी दुनिया डूब गई। मार्कंडेय भी पानी में ऊपर नीचे जाए। फिर बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, अक्षय बट वृक्ष के पत्ते पर गोविंद को देखा। उन्होंने मुंह खोलकर आकर्षण किया। मार्कंडेय पेट में चले गए तो दुनिया, बाहर आए तो प्रलय, पेट में जाए तो दुनिया, बाहर। 6 कल्पों की कथा, 6 कल्पों का दृश्य प्रभु ने कुछ क्षणों में दिखा दिया। मार्कंडेय ने भक्ति मांगी, प्रेम मांगा। भगवान शिव के परम भक्त हैं मार्कंडेय। शिव ने भी उनको भक्ति दी और भक्ति ही चाहिए। भागवत की कथा जो हम सुन रहे थे, इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत का ज्ञान अद्भुत है। विस्तार से आपने कथा यहां श्रवण करी थी। निम्न गाना यथा गंगा देवानामच्युतो यथा, बिल्कुल अंतिम अध्याय चल रहा है। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणामिदं तथा, बहने वालों में जैसे गंगा सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत सबसे उत्तम है, वैष्णवों में शंकर जी सर्वोत्तम, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा, एवं पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी सबसे श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग की त्रिवेणी है, निष्काम कर्म का अद्भुत इसमें संगम है। इसमें जो अवगाहन करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भवे भवे यथा भक्ति पादियोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नो यत प्रभो। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में प्रीति बढ़े, ऐसी कृपा कर दो। अब भागवत का बिल्कुल अंतिम श्लोक मैं सब जगह श्रोताओं से बुलवाता हूं। एक श्लोक के 4 भाग करके 4 बार बोलेंगे। पूरी भागवत का सारांश है। और मैंने आपसे कल कह दिया था कि आज का जो प्रसंग है वो 7 बजे तक ही चलेगा बस। तो 7 बजे तक तो हम आरती भी कर देंगे, पर आप बिल्कुल आज शांति का दान देंगे। 2-1 अच्छी बातें आपको बतानी है। अभी पहले से श्लोक को गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः,
प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करता है, भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले, हरति जीवानाम दुखमिति हरि हरति गोपीनाम नवनीतम इति हरि, ऐसे परम प्राप्तव्य दुखों को हरण करने वाले प्रभु हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम से आरती करेंगे। जो भी सज्जन इस कथा की वीडियो, ऑडियो, वीसीडी लेना चाहें, कृपया कृष्ण प्रेम संस्थान से संपर्क करें। इस कथा की ऑडियो, वीडियो एवं वीसीडी तैयार है। जो भी लेना चाहें कृष्ण प्रेम संस्थान सेवा कुंज, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रत रस रस निधान की लीला रस 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 निधान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम औषधे हरि चरित गान की तुम औषधे हरि चरित गान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस कर दे रस रास विलासनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अत पावन पुराण की आरती अत पावन पुराण की